पिछले 20 सालों से यहाँ सबका काम देख लिया है। जो भी यहाँ जीत कर आए हैं, विधायक रहे हैं, लगभग 10-10 साल दिया है। आज के जो प्रत्याशी अभी हैं, लेकिन अब इस बार लगता है कि पराग शर्मा जी को चांस देना चाहिए। जिंदगी में टूटने का डर जिनको झुका न पाया, संघर्षों ने खुद जिनके आगे है सर को झुकाया। हम करते हैं अभिनंदन वंदन अपनी छोटी बहन पराग शर्मा का। पराग शर्मा वो दीपक है जिसे खुद आंधियों ने है जलाया। समय का अभाव है, मैं चाहता हूं हमारी छोटी बहन और यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी पराग शर्मा जी आए और आपके सामने अपना सारा वक्तव्य रखें। बहन पराग शर्मा। आज आगमन सोसाइटी में मेरे आगमन पर जो मेरा अभिनंदन हुआ है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अभी भैया मेरा परिचय दे रहे थे और अब मुस्कुरा रहे हैं। छोटी बहन हूँ और बड़े भाई हैं। आपने मेरा परिचय दिया क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर्स हैं, यहाँ रहते हैं। और मेरे छोटे भाई नमन ने भी मुझे बताया, अभिषेक भाई से बात हुई तो आप सभी ने मुझे बताया कि हमारे बल्लभगढ़ का परिवार भी यहाँ रजता बसता है। ऐसा ही है ना? बहुत ज़्यादा। तो मुझसे रुका नहीं गया, मुझे तो पहुँचना ही था आशीर्वाद लेने के लिए। इतना सारा आशीर्वाद बटोरना है ना। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि पिछले 10 साल जो जिंदगी के हैं वो कैसे बीते। भ्रष्टाचार चरम पर था, महंगाई भी बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी भी बहुत रही और उस दौरान कोविड भी आया और हमारे न जाने कितने साथियों की नौकरी भी चली गई। मेरी मौसी की बेटी ऐसा ही हुआ था ना? जो नीले लाल में 2 चेयर करवा दो लड़के को बोल। मगर अब 5 अक्टूबर को सामने करवा दो। एक ऐतिहासिक दिन आएगा जिस दिन आप अपनी जिंदगी के अगले 5 साल की दशा और दिशा तय कर देंगे। क्योंकि साधारण तौर पे ये सिर्फ एक वोट नहीं होता, हम अपनी जिंदगी के और अपनी परिवार की जिंदगी के अगले 5 साल 2 कुर्सी और दे दे वहाँ पे। नेताओं को गिरवी रखवा देते हैं। हम में से कोई भी अपने चुने हुए नेता को 5 साल से पहले रिकॉल तो कर नहीं सकता। हालांकि मैं वकील हूँ, राइट टू रिकॉल भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बन गया वो तो 5 साल रहेगा। अब आपके बीच में नेता पहुंचते हैं, नेताओं वाले लच्छेदार भाषण भी देंगे। मजा भी आता है सुनने में, भाषण होता है जब लच्छेदार। मेरी एक आदत है, मैं सीधी बात करती हूँ। मेरे पिताजी का जैसा भैया ने परिचय दिया, सन 1987 में विधायक बने तो बल्लभगढ़ की जनता से बने, उनके आशीर्वाद से बने। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। उस वक्त भी मेरे पिताजी के सामने एक मंत्री थी, आज मेरे सामने भी एक मंत्री है। उस समय भी बल्लभगढ़ की जनता का आशीर्वाद था, आज भी जनता का, बल्लभगढ़ की जनता का आशीर्वाद है। मैं समझती हूँ इतिहास खुद को दोहराता है और आज इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। देखिए, जिंदाबाद। हो सकता है कि मेरे बहुत से साथी ये समझे कि ये छोटी लड़की है, यंग है, लेकिन मुझे समझ आता है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवा डरते हैं भ्रष्टाचार करने से, वो जागरूक हैं, वो समझते हैं कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया, आपने वादा खिलाफी करी तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब कुछ लोगों की आदत होती है, भैया राजनीति कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। हमें ये राजनीति नहीं आती। मेरे पिताजी विधायक होते हुए, एक अच्छे वकील होते हुए भी
उन्होंने हमेशा हमें साधारण तौर पर पालन पोषण किया, आगे बढ़ाया। और मैं तो ईमानदारी से कहती हूँ, इस टिकट को लाने से पहले भी मैंने गलियों में स्कूटी चलाकर, गाड़ी चलाकर, ऑटो में घूमकर, ओला गाड़ी करके, ओला बाइक करके अपनी मेहनत करी है। सीट पे ही देना। और शायद इसी मेहनत को मेरे परमपिता परमेश्वर ने इनाम के रूप में मुझे यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा है। मेरे को हमेशा ये लगता था कि नेताओं के बच्चे बहुत रईसी में पलते हैं, रईस होते हैं और उनके पास हर ऐशो आराम होता है, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने तो हमेशा हमें साधारण हालातों में पाला। मेरे पिताजी ने मुझे 2010 में कह दिया था, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना, नहीं तो शादी करा दूंगा। और 2007 की बात है, मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, क्योंकि हमारे पास तो कोटा भी नहीं था। जनरल में हैं हम लोग, जनरल कैटेगरी में। मेरा दाखिला हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय में। वहां जाकर जब मैंने काम किया अपनी पार्टी के लिए, NSUI के लिए, तो ईश्वर हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे। मेरी मेहनत को मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहचान दी और मैं सदपुरा गांव की, एक छोटे से गांव की एक छोटी सी लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ गई 2011 में। ये मेरे लिए और पूरे इलाके के लिए बहुत गर्व का विषय था। मैंने वकालत की पढ़ाई करी, मैं वापस आई और फिर यहाँ राजनीति में लग गई, समाज सेवा में लग गई, क्योंकि मैं ये समझती थी कि अगर मैं राजनीति करूँगी तो हो सकता है मैं अपनी मंजिल पर ना पहुँच पाऊँ, पर मुझे यकीन था कि अगर मैंने समाज सेवा के जरिए राजनीति करी तो मैं ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुँचूंगी। और आज जो भैया ने परिचय दिया, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जब हमारे मंत्री जी अपने AC ऑफिस में बैठते थे और डरते थे कि कहीं उन्हें कोविड ना हो जाए, तब अपने 2 साल के बच्चे की माँ होते हुए भी मैंने इलाके की महिलाओं को, पलायन कर रहे मजदूरों को खाना दिया, उनको सैनिटरी नैपकिन्स दिए। और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ अपनी बहनों को, अपनी महिलाओं को, कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जब सरकार फेल हो जाती है तब जनता एक्शन में आती है, और मैं ही इसी जनता का एक नागरिक हूँ, एक हिस्सा हूँ, एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। मुझे याद है, मैं जब पहली बार अपनी माता जी के साथ सैनिटरी नैपकिन्स देने गई थी तो बड़ा संकोच हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारे समाज में ये विषय चर्चा के नहीं होते। लेकिन वो इतनी गरीब थी कि वो रोने लग गई, उनके आंसू बहने लग गए। उन्हें ज़रूरत थी पर सरकार ने कभी गौर नहीं किया। वो भूखे थे, उनके बच्चे प्यासे थे, मगर मंत्री जी मस्त थे, जनता त्रस्त थी। जब जब मैंने किसी पलायन कर रहे मजदूर की मदद करी, मैं जानती थी वो मेरा वोटर नहीं है, वो पलट के कभी मुझे मिलेगा भी नहीं। मैं इस दिशा में रहती हूँ, वो उस दिशा में जा रहा है, मगर मैं जानती थी कि ऊपर वाला मेरे हर कर्म को देख रहा है। और वो ये भी जानते थे, मेरे परमात्मा ये जानते थे कि इस लड़की को बल्लभगढ़ से चुनाव लड़वाना है और इसकी यही पहचान बनानी है कि ये लड़की विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में किसी की हिम्मत बन सकती है, किसी का हौसला बन सकती है। आज जो परिचय मिला ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, और ये करते 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 आज आपके बीच में
आपकी बहन, आपकी बेटी कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। मेरा एक सपना है बल्लभगढ़ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, और मैं जानती हूँ, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रही हूँ, मैंने जीवन में जो भी सपना देखा है ना, परमात्मा ने मेरे से मेहनत तो बहुत करवाई है, मगर मेरा हर सपना पूरा हुआ है। और विधायक बनने का सपना भी मैंने देखा था, इसीलिए मुझे टिकट मिली है। मैंने सपना देखा था कि मुझे बनना है, और मैंने मेहनत करी। ये मेहनत आप लोगों ने करवाई, मेरे ईश्वर ने मुझ पर करम किया। मेरा सपना है कि जब मैं चुनाव जीतकर विधायक बन जाऊं, तो ये जो मेरे बच्चे हैं ना, जिनकी पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, जो हमारे काबू की बात नहीं रही, इनके लिए हम इलाके में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे गवर्नमेंट फंड्स के साथ, ताकि हमारे बच्चे मुफ्त में सरकारी सुविधा लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सकें, पायलट बन सकें, कमर्शियल पायलट बन सकें, साइंटिस्ट बन सके। और मैं समझती हूँ यहाँ तमाम बच्चों का सपना होगा। मैं अपने बच्चों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर? कोई है यहाँ बच्चे जो मेडिकल की कोचिंग्स ले रहे हो? वो देखो, वो बच्चा हाथ उठा रहा है पीछे है। और कोई बच्चे जो फाइटर पायलट बनना चाहते हो, आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो? मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो झिझक रहे होंगे, लेकिन ये सपने पूरे हो सकते हैं। और इसके लिए आपका एक नया पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी हर एक वोट जो आप मुझे देंगे, वो इन्हीं बच्चों के कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाने में हर एक ईंट का काम करेगी। और मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि अपने घर में इन बच्चों के और इलाके के विकास के पैसे से मैं एक नई ईंट नहीं लगाऊंगी। ये मेरा वादा है, और ये मैंने हर सभा में कहा है। मैं अपने बेटे को भी आपके विकास के पैसे से कभी एक रोटी भी नहीं खिलाऊंगी। वो पैसा इन बच्चों का है, इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए है, और वो यही इस्तेमाल होगा। मुझे कोई बड़ी बिल्डिंग्स और व्यापार खड़े करने के लिए MLA नहीं बनना, और परमात्मा उसके आगे जो बनाए वो भी भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बनना। मुझे इसलिए बनना है क्योंकि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है ना, उनके मुंह पे एक तमाचा होना चाहिए कि ईमानदारी से भी राजनीति हो सकती है। और मैं तो बहुत स्पष्ट बोलने वाली हूँ। मेरे पास अपने दादा लाई संपत्ति बहुत है, मेरे ससुराल से भी मैं बहुत मजबूत हूँ, मगर आज भी मैं सतपुरा के गांव में रहती हूँ। यहाँ मेरे गांव के भाई खड़े हैं। मेरा 2 कमरे का फार्म हाउस है, 2 ही कमरे हैं उसमें। एक कमरे में मैं रहती हूँ, अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरा गांव में दिल लगता है, कभी कभी मन करता है तो शहर वाले में पिताजी वाले घर चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं तो बहुत देसी सी लड़की हूँ। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेज दिया है, और मैं समझती हूँ इसलिए भेजा है कि इस लड़की ने अपनी परीक्षा में पास हो गई है ये, तो भैया इसको उम्मीदवार बनाया जाए, ये काम करेगी। उन्होंने मेरी मेहनत को देखा है, तो मैं समझती हूँ मेहनत से ही हमें ताकत मिलती है, और इस ताकत का सही इस्तेमाल आप लोग करवाएंगे। और फिर आप लोग भी तो एक चेक रखते हैं ना, एक शिकंजा रखते हैं ना। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो क्या आप दोबारा मुझे इतना सम्मान देंगे? नहीं देंगे। फिर मेरे पैर कैसे पड़ जाएंगे दोबारा? और 5 साल तो यूँ निकल जाते हैं, नेता के लिए निकलते हैं यूँ। जनता तो बहुत तरसती है, नेता ये सोचता है अगले चुनाव की तैयारी करो। तो मैं इस मामले में बहुत चालाक हूँ, मैं ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी आपको कि आप मेरे को दोबारा मेरा आगमन ना होने दें। और देखिए, भले ही ये इलाका हमारे इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग तो हमारे हैं और हम आपके हैं। बहुत सारे वोट्स हैं, मेरा परिवार है। तो मैं एक बात तो देखिए ईमानदारी से कह रही हूँ भैया, ना तो मुझे ज़्यादा फालतू किसी से डर लगता है। मतलब मैं ना कुछ अलग ही मटेरियल हूँ, या फिर मैं संघर्ष करके बन गई हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं तो अपने
आगमन के लिए भी काम करूंगी, जो बात है। क्योंकि आज जो आपने सम्मान दिया, ये नहीं देखा कि बल्लभगढ़ से बाहर का इलाका है, तो पराग भी ये नहीं देखेगी कि आगमन सोसाइटी बल्लभगढ़ के इलाके में नहीं आ रही है या सिर्फ यहाँ पे लोग रह रहे हैं। हम सबका वास्ता वहीं से पड़ता है, वास्ता वहीं से है। वहीं से जाते हैं आते हैं। अब देखिए एक बात और है, मेरे पिताजी का सर्टिफिकेट जो मैं लेके चल रही हूँ, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि अगर मेरे पिताजी बेईमान आदमी होते या आपकी ज़मीन खाए हुए बैठे होते, जैसे कर लेते हैं कुछ लोग, किसी की ज़मीन दबा ली, किसी का मकान कब्जा कर लिया, तो आप लोग मेरा सम्मान तो नहीं करते। और कोई भी उठ के बोल देता फलाना कि भैया तेरे पिताजी ने तो हमारे साथ बेईमानी करी थी, तो बेईमान की बेटी है। तो कुल मिला के बात यह है, ईमानदार बाप की ईमानदार बेटी है, आप सबकी बहन है, आपकी बेटी है। हाथ जोड़ के आपसे कह रही है, मेरी मदद करेंगे तो इन बच्चों की मदद हो जाएगी, एक इलाके में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। बूढ़े हो जाएंगे, जब लाठी लेके चलेंगे तो बच्चे बोलेंगे ये दीदी ने, बुआ जी ने हमारा इंस्टीट्यूट बनवाया था, आज हम डॉक्टर इंजीनियर बन गए। कोई नमस्ते तो करेगा, कोई दुआएं तो देगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल एसी चौधरी जी, आदरणीय एसी चौधरी जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, मुझे आशीर्वाद देने गिरीश भाई के ऑफिस पहुंचे थे, जबकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। और जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उस समय में वो मीडिया के माध्यम से सबको ये बता रहे थे कि वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब लेकर आए थे यहाँ पे। YMCA को यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, DAV कॉलेज वो लेकर आए। तब मैं रियलाइज कर रही थी, मुझे महसूस हो रहा था कि पराग, आज एसी चौधरी जी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आज भी समाज में उनका मान सम्मान बरकरार है, क्योंकि उन्होंने काम किया। अगर तू भी काम करेगी ना, बूढ़ा तो तुझे भी होना है, तेरा भी यही मान सम्मान करेंगे लोग। ये छोटे छोटे बच्चे उस वक्त चुनाव लड़ रहे होंगे मेरी तरह, उस समय हम इनको सुन रहे होंगे, और तब मुझे महसूस हो रहा था कि ये होती है ईमानदारी की कमाई। पहले सोचती थी मेरे पिताजी ने क्या कमाया, हमें तो कोई रईस ही नहीं दी, कभी कोई ऑडी, मर्सिडीज, कोई ऐसी गाड़ियाँ नहीं मिली जिसमें घर से मिली हो, उसमें बैठे हों। बाकी कोई ज़्यादा बड़े शौक़ नहीं थे। शादी भी बहुत अच्छे से कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं किया था जो रईसी वाली शादियाँ होती हैं, लेकिन अच्छी शादी करी थी मेरे पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से। अब बारी आती है इतिहास की। आप मेरा विश्वास भी तो तभी करेंगे ना जब आपको पुराने जो इतिहास के लोग बताएंगे कि मेरे पिताजी ने क्या किया। तो ऐसे तो कई वाक्य हुए हैं रास्ते में, मुझे कैंपेनिंग के टाइम पे लोग मिले, बोले बेटा तेरे पिताजी ने हमारा तबादला कराया था या तबादला रुकवाया था, जिसको जैसे जो भी चाहिए था मेरे पिताजी ने उनकी मदद करी। तो आज सुबह ताज़ा इंसिडेंट है, इसलिए फिर बता रही हूँ। 66 से एक बाबूजी आए, बुजुर्ग थे, तो बोले कि बेटा तू मुझे पहचानती नहीं है, लेकिन तेरे पिताजी से बहुत पुराने संबंध हैं। वो जब चुनाव लड़ रहे थे उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और हमने उनको बहुत मदद करी और वो विधायक बन गए। तो मेरे को लगा अच्छा, तो इन्होंने तो मेरे पिताजी को विधायक बनाया था, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सम्मानित। तो मैंने हाथ जोड़े, तो बोले बेटा जब तेरे पापा विधायक बन गए ना, उन्होंने मेरे बेटे को हरियाणा पुलिस में भर्ती करवाया, आज वो बेटा इंस्पेक्टर बन गया है। और मैं तेरे पिताजी का एहसान उतारने आया हूँ, भागा आया हूँ तेरे ऑफिस में, जब मुझे पता लगा ऐसे ऐसे हो गया है, तो टिकट लाई है और चुनाव लड़ रही है। ये होती है ईमानदारी की कमाई। मेरे पिताजी ने कभी किसी को नौकरियां नहीं बेची, लोगों को नौकरी पे लगाया, उनके परिवार को चलाया, गांव में नौकरी दी, सतपुरा में। आज वो लोग पेंशन उठा रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं, और जितने आज हमारे यूथ की सैलरी नहीं है ना, उन लोगों की आज उससे ज़्यादा पेंशन है। तो मैंने अपने पिता की ईमानदारी से सीखा है। और एक बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा कर दी है। अब जब हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और लायक बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो नौकरियां खुलेंगी वो हमारे ही बच्चों को तो मिलेंगी। और मैं समझती हूँ 2 लाख नौकरियां हैं हरियाणा में, तो बल्लभगढ़ में भी तो नौकरियां आएंगी कुछ हज़ार।